हेलो दोस्तों, स्टोरीज़ विद इश यश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी मज़ेदार कहानियाँ सुन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है तब की जब मैं कॉलेज में था। मेरे स्कूल के बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में एडमिशन लिया। दिल्ली में मेरे मामा का घर था। मैं उन्हीं के घर पर रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। आमतौर पर मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत थी और एग्ज़ाम्स के दौरान तो रात के 3 तक बज जाते थे। उस दिन मैं काफ़ी थका हुआ था और बहुत नींद भी आ रही थी, तो मैं जल्दी सो गया। रात को मेरे नाना जी को वॉक पर जाने की आदत थी और वापस आकर वो ही घर का मेन दरवाज़ा बंद किया करते थे। उस रात पता नहीं कैसे घर का मेन दरवाज़ा खुला रह गया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं और नाना जी तो फर्स्ट फ्लोर पर सोया करते थे और मामा सेकंड फ्लोर पर, तो किसी को पता भी नहीं चला कि मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। उसी रात को दरवाज़ा खुला देखकर 2 चोर घर में घुस गए। उन्होंने सारे घर में सामान देखना और सामान ढूंढना शुरू किया। जो काम का मिला वो लेते चले गए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। यहाँ वो बिना आवाज़ किए सामान ले रहे थे। अलमारी में नाना जी के कुछ पैसे रखे थे, वो भी ले लिए और उसके बाद भी सामान वगैरह ढूंढ रहे थे। मेरे नाना जी को बीच में उठने की आदत है। उनकी खांसी से चोरों को लगा कि वो उठ गए, तो हड़बड़ाहट में उनसे अलमारी से कुछ सामान नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ से मेरी भी नींद खुल गई। मैं इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे और नाना जी के हाथ और मुंह बांध दिया और हमें बेड के सहारे बिठा दिया। वे हमें एक बड़ा सा चाकू भी दिखा रहे थे, जिससे हम काफ़ी डर गए थे। मेरी एक आदत थी, मैं रात को अपना फ़ोन बेड के गद्दे के नीचे रख के सोता था और साइलेंट भी रखता था। उन लोगों ने दोबारा से सामान वगैरह ढूंढना शुरू किया और हमें चाकू दिखाकर पूछ रहे थे कि सोना जेवर वगैरह कहाँ है, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, तो वो ढूंढने लगे। उनका हम पर ध्यान नहीं था। तब मैंने बड़े आराम से अपना फ़ोन गद्दे के नीचे से निकाला और फिंगरप्रिंट स्कैनर से ओपन कर लिया। हाथ की ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें बेड के सहारे बिठा रखा था, इसलिए मैं फ़ोन आराम से निकाल पाया। मैंने फ़ोन का नंबर ओपन करके फ़ोन बेड के नीचे रख दिया। मामा को फ़ोन डायल कर दिया और मामा को आवाज़ सुन के सब पता चल गया। अब मामा को ये नहीं पता चला कि 2 चोर हैं और उनको लगा सिर्फ एक ही चोर है। वो बहुत आराम से ऊपर से आए, पीछे मामी भी थी, और चोर को पकड़ लिया। लेकिन दूसरा चोर जो दूसरे कमरे में सामान ढूंढ रहा था, उसने पीछे से एक मोटा लकड़ी का डंडा उनके सिर पे मार दिया और वो वहीं पर गिर गए। हम सब काफ़ी डर गए। उन्होंने मामा को हमारे पास लाकर ही लिटा दिया। वो हल्की बेहोशी की हालत में थे। उन चोरों ने अपने और साथियों को भी फ़ोन कर दिया कि मौका अच्छा है और गेट भी खुला है, यहाँ पर आ जाओ। ये चीज़ सुनकर कोई भी डर जाएगा कि और भी आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तभी मैंने मामा को हल्का सा इशारा किया और अपने बंधे हुए हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने बड़ी हिम्मत से मेरे हाथ किसी तरीके से खोल दिए। दोनों चोर सामान समेटने में ही लगे थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने आराम से नाना जी के हाथ भी खोल दिए। फिर भागकर मैंने वो लकड़ी का डंडा उठाया जो वहीं पड़ा था और एक के सिर में दे मारा। दूसरे वाले ने चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने और नाना जी ने मिलकर उसको पकड़ लिया और हमने उन दोनों को बांध दिया। तभी उनके 3 साथी भी घर में आ गए। वो दबे पांव ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, लेकिन हमने सुन लिया और हम सब ने रसोई से मिर्ची का पाउडर लिया और जैसे ही ऊपर की तरफ वो लोग आए, हमने उनकी तरफ फेंक दिया। 2 तो उस जीने से ही नीचे गिर गए जिससे वो चढ़ रहे थे
और वो भाग गए और तीसरे को भी हमने पकड़ लिया। सबसे पहले फिर जाकर हमने मेन गेट बंद किया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और हम सब किसी तरीके से बच गए। बस तब से मुझे ये आदत लग गई कि मैं सोने से पहले सब दरवाजे वगैरह चेक करके सोने लगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।